वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएनएस 2022 के बारे में। तो सबको पता लग गया होगा कि एमएनएस का जो एग्ज़ाम है 2022 के लिए वो नहीं होगा। इसमें जो सिलेक्शन है वो बेसिकली नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। सेपरेट जो आपका एग्ज़ाम होता था अब तक वो नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको क्या करना है, नीट का फॉर्म फिल करना है। नीट के फॉर्म के बाद आपको एमएनएस का फॉर्म भी आएगा, वो भी फिल करना है। जिसने ये वाली चीज़ मिस कर दी कि एमएनएस का फॉर्म फिल नहीं किया, तो चाहे बेसिक से उसके नीट में 600 नंबर आ जाए, वो आपका एमएनएस में नहीं जा सकता। ये फॉर्म फिल किए बिना आप एमएनएस में एंट्री नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे जितने बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे, एमएनएस के फॉर्म को फिल करेंगे, वही बच्चे, उन्हीं बच्चों में से क्या करा जाएगा, 650 बच्चे या 660 बच्चे लिए जाएंगे आपके इंटरव्यू और मेडिकल के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये फॉर्म भरेंगे उनके साथ आपका कंपटीशन मेनली होता है। तो मतलब जो एमएनएस के अवेयर हैं, एमएनएस में जाना चाहते हैं ओबियसली, तो एमएनएस का फॉर्म फिल ज़रूर करना है। नीट के फॉर्म के बाद में कब आएगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो एमएनएस का एग्ज़ाम है वो नीट के थ्रू हो रहा है। तो बेसिकली क्या आप अभी से उसको क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या फिर अगर बात करें तो हमें कितने नीट में मार्क्स चाहिए होंगे एमएनएस में एडमिशन लेने के लिए। तो यार देखो, 660 बच्चे सेलेक्ट होंगे मेरिट लिस्ट में। तो इन 660 बच्चों में मेरे अकॉर्डिंग एमएनएस की कट ऑफ जो है वो 500 प्लस मार्क्स पर जाएगी। मतलब कि आपको नीट में 500 प्लस नंबर लाने हैं। एक थोड़ी सी बेनिफिशियल बात मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। नीट में क्या होता था, नीट में पहले क्या होता था कि आपका पी, सी और बी, इनसे 45 क्वेश्चन आते थे। बायो में 90 आते थे, ठीक है। -4 नेगेटिव, +4 आपका मार्क्स था यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग, और -1 आपका नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। +4 यानी कि सही हो रहा है तो 4 नंबर मिल रहे हैं, गलत हो रहा है तो 1 नंबर कट रहा है टोटल स्कोर में से। अब ये चीज़ नहीं है। अब क्या है, नीट में पीसीबी, पी सी, यहाँ पे बॉटनी, यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है। यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी के भी 50 आते हैं, जूलॉजी के भी 50 आते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं। इन 50 में से क्या होता है, 35 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो ये तो आपको करने होते हैं, इनमें से आपको अटेम्प्ट जितने आपको आते हैं वो करने होते हैं। और यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑप्शनल होते हैं। इन 15 में से जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको बढ़िया से आते हैं, वो कोई 10 करने हैं। मान लो आपको इन 15 में से कोई 7 से अच्छे से आते हैं तो 7 ही करने हैं, 10 करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे मान लो हो गया ना कि 1 से 15 तक, अगर मान लो आपने सभी 15 के 15 लगा दिए, ऐसे तुक्के मारा है, तो ऑब्वियसली आपके पहले वो 10 लेंगे, ऐसा नहीं है जो सही होगा वो ले लेंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है भी, ठीक है। काफ़ी सारे एमएनएस के बच्चे होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो अभी देखो, ये सेम चीज़ होती है आपकी हर एक इसमें, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पे पेपर होता है वो अभी कितने क्वेश्चंस के लिए होता है, 200 क्वेश्चन के लिए होता है। पहले 180 क्वेश्चन के लिए होता था, ठीक है। 180 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे दिए जाते थे। अब की बार क्या है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। देखिए यार, अगर आपको एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए है तो डेफिनेटली आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँगी, वो देखना सुनना। आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ यार, एमएनएस अब भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एमएनएस नहीं हो सकता। देखो, सिंपल सी बात है, बायो में एनसीईआरटी आपने एमएनएस के लिए भी पढ़ी है ना। एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी। तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी से ही चीजें आती हैं। आपको मतलब 100 क्वेश्चन टोटल बायो में मिलेंगे, 100 में से कोई 90 अटेंड करने हैं, कोई 90 क्वेश्चन, ठीक है। 10 की तो चॉइस मिल रही है, अब क्या पता 10 आपको सारे आते हो। तो ऑब्वियसली ये बेनिफिशियल चीज़ है, यहाँ पे एमएनएस में ये चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, इसमें 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हम मान के चल रहे 100 क्वेश्चन में से अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी होगी ना, तो आप 80-85 क्वेश्चन तो इतने आराम से कर लोगे, यूं चुटकी बजा के, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि होता है ना कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन हो गए, कुछ अच्छी चीज़ें हो गई जो मतलब चाहिए रहती है लास्ट पॉइंट पे, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको एक एज वाली जो तैयारी है ना वो हो सके। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो 4 4 ड्रॉप के बाद भी नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। कई बच्चों का डर यही है कि 4 साल ड्रॉप करने के बाद भी हमारा नीट नहीं हो पाता, तो हम कहाँ से अब कर लेंगे एमएनएस के लिए। देखो यार, चिंता की बात नहीं है। तुम्हें कहीं अपने एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। तुम्हें एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए। एमएनएस के लिए कट ऑफ जाएगी 500 प्लस, जैसे मैंने बोला, ठीक है।
तो यहाँ पे मान ली तो भाई 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हम मिनिमम चलते हैं लेके 80, मैक्सिमम 85 क्वेश्चन। डेफिनेटली बायो में इतना तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे। और नहीं कर सकते हो ना, डेफिनेटली मैं कराऊंगी, क्योंकि यार बायो बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है। बस तुम लोगों को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, अच्छे से टेस्ट देने हैं, बस और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट करके चीज़ें चल लेना। अगर एमएनएस में जाना चाहते हो तो नीट के बेसिस पे भी मुझे मतलब एमएनएस से ज़्यादा नीट का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मैं आपकी इसमें बहुत हेल्प कर पाऊंगी। जो चीज़ें मैंने अपने टाइम पे पढ़ी हैं उन चीज़ों में से फिल्टर कर करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे पता है कि बायो केमिस्ट्री में कहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 40 क्वेश्चन मतलब मुझे आते हैं और मैंने अटेम्प्ट कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। हम 35 क्वेश्चन मिनिमम लेके चलते हैं कि मिनिमम हमारे सही हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। फिजिक्स में, अब फिजिक्स में क्या करेंगे, देखो मैं जो मेरे बैच के बच्चे हैं एमएनएस के, उनका क्या कराऊंगी, बायो और केमिस्ट्री पूरी कराऊंगी। बायो और केमिस्ट्री पूरी कराऊंगी जो मेरे नोट्स थे, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे। तो डेफिनेटली मेरे जो नोट्स हैं, मेरे जो क्वेश्चन बैंक है फिल्टर करा हुआ, मैं उनको वो प्रोवाइड करूंगी बायो और केमिस्ट्री में। और मैं 100% ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों का बायो और केमिस्ट्री में जो आपके बायो में 90 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आएंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे टोटल। इन 140 में से आप बहुत आराम से 120 130 क्वेश्चन मान सकते हो कि जहां से मैं पढ़ा रही हूँ वहीं से आ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो यार, कुछ ना कुछ सोच के चीजें मैं बोलती हूँ। बट यार ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनत करने वाले बच्चे नहीं हो, मुझे मेहनत करने वाले बच्चों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे मैंने बता दिया ओहो 120 क्वेश्चन आ जाएंगे बस कोर्स ले लेते हो गया। नहीं, कोर्स लेना नहीं है। अगर तुम 13 घंटे 14 घंटे की प्रिपरेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली सोचना। अगर ये नहीं कर सकते तो मत सोचो, रहन दो, छोड़ दो एमएनएस, ठीक है। फिजिक्स में देखो, बायो और केमिस्ट्री में पूरी कराऊंगी मेरे नोट से, और ये चीज़ पूरी 100% श्योर है। फिजिक्स में मैं क्या करूंगी, फिजिक्स में मुझे पता है यार कि कुछ चैप्टर होते हैं जो आसान होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, वेटेज वाले होते हैं, उनको कराऊंगी मैं, ठीक है। कंपेयर टू जो चैप्टर बहुत बड़े बड़े भी हैं और मुश्किल भी हैं और टाइम टेकिंग भी है, उनको नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, टोटल स्किप करेंगे उनको। या फिर उनमें से थोड़ा सा चीजें फिल्टर करके मैं डाल दूंगी। जैसे होता है ना कि एक पूरा चैप्टर है, वहां से एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार आता है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो उन चैप्टर में से वो चीजें मैं छांट छांट के आपकी करवाऊंगी। तो आप जब 50 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन करोगे, सिर्फ 25 से 30, ज्यादा हमें करने ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं मिनिमम में 25 डाल रही हूँ, मैक्सिमम में हमारे 30। कितने हो गए, यहाँ कितने हो रहे हैं, 140, ठीक है। ये कितना हो गया, 140 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 560। 155 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 620, ठीक है। इतने मार्क्स आराम से आपके आ जाएंगे। यार देखो, मतलब तुम्हें इतने मार्क्स लाने भी नहीं है, तुम्हें बस 510 505 520 इतने ही लाने हैं, और मैं तुम्हारी इतनी अच्छी से तैयारी करवा दूंगी कि तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने मिनिमम चीजें ली हैं। यहाँ पे देखो 80 मैंने डाला है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से क्या तुम 80 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? अगर तुम्हें मैं चीजें बिल्कुल पिन पॉइंटेड प्रोवाइड करूँ, 2.5 महीने का टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास में। अगर इन महीने में, कई बच्चे होते हैं ना अभी सोचेंगे कि भाई हम यूट्यूब पे जाते हैं और वन शॉट देख लेते हैं। देखो यार, यूट्यूब पे वन शॉट में मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के, कि भाई आपका पूरा एक चैप्टर जो है 1 घंटे में खत्म हो रहा है, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। बट उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि सारा टाइम आपका लेक्चर देखने में उस टाइम पे चला जाएगा। प्लीज थोड़ी सी चीजें समझो, और सारी चीजें तुम देखो, अभी चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिलेक्शन, किसी भी कीमत पे। एमएनएस में जाना है मतलब जाना है। ये 660 बच्चों की लिस्ट में आना है भैया, 500 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। प्लीज चीजें अच्छे से करो। नीट के पैटर्न पे आपका टेस्ट हो रहा है। आज का टेस्ट मैंने मतलब ऐसे ही डाला है बच्चों के लिए, मतलब शाम को 6 बजे होगा, ताकि उनको थोड़ा सा ये फील हो कि नीट कर सकते हैं वो, यार इतना कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं होता, आराम से हो जाएगा। बट प्लीज अच्छे से उसको अटेम्प्ट करिए, जितने क्वेश्चन आते हैं करिए। और फिर क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे जितना काम कर रहे हैं उतना हम टेस्ट करेंगे। हम चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट। कहीं ना कहीं होता है कि चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होते तब तक मजा नहीं आता, होता है ना कि एक जो मतलब एक जो पर्टिकुलर चैप्टर है उसका लेक्चर देख लिया, चलो ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगा लिए, नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया,
पर फिर होता है ना कि हम जब नॉर्मल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें 3-4 जो टेस्ट होते हैं, मतलब 3-4 जो चैप्टर होते हैं वो इकट्ठे एक टेस्ट में आते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम थोड़ा बेस सही करके चलेंगे। हम सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट करेंगे शुरू में। मान लो यूनिट डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ रहे हो, यूनिट डायमेंशन सारी चीजें करी यूनिट डायमेंशन की, और उसका टेस्ट दे दिया, नक्की करो उस चीज को, क्रॉस करो। पर ये चीज रिवाइज करते रहना है। फिर जैसे दूसरे दिन आपका मोशन इन 1D का टेस्ट हो गया, ठीक है, तीसरे दिन आपका और किसी चीज का टेस्ट हो गया, इस तरीके से टेस्ट चलेंगे। और फिर बीच में 5 दिन में एक दिन या फिर 6 दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि जो जो आपका पिछला कवर हुआ है उस सब में से आपके क्वेश्चन आ रहे हो, ठीक है। 100% आपको मजा आएगा चीजें करने में। आज का टेस्ट सब बच्चों के लिए फ्री है। जो भी नीट की तैयारी करना चाहते हैं और एमएनएस में जाना चाहते हैं वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। नीट के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। +4 मार्किंग रहेगी आपकी पॉजिटिव, -1 नेगेटिव रहेगा, तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। सब बच्चे इसको जरूर अटेम्प्ट करना। और बस यार ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई कि नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत सही टाइम पे भी आ गया है। 2.5 महीने बहुत होते हैं। असल में तुम्हारे 2.5 महीने ही टाइम मतलब डिसाइड करते हैं तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमारा पूरा साल अगर तुम प्रिपरेशन करते हैं ना नीट के लिए तो नहीं होता उतना अच्छे से। बट अभी ये जो 2.5 महीने है ना तुम्हारे पास में, तुम इनका बहुत एकदम धूम मचा दोगे। क्योंकि एक साल से अगर तुम पढ़ रहे होते ना तुम्हारे अंदर खिचड़ी पक चुकी होती। लेकिन अभी तुम किसी पे भरोसा करके, मान लो तुम मुझ पे भरोसा करके चीजें करोगे कि भाई मैं आपको 4 पेज एक चैप्टर के प्रोवाइड करूंगी, ये पढ़ने हैं, जुबान पे होने चाहिए, मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे बैच में ऐसे हैं जिनके अंदर जोश है अभी भी कि हाँ हम करेंगे और हम कर सकते हैं अभी भी, चाहे नीट के थ्रू हो रहा हो चाहे कहीं भी हो रहा हो। हमें एमएनएस चाहिए तो चाहिए, 500+ नंबर बस चाहिए, बस 500+। मिनिमम टारगेट कितने का दिखाया मैंने यहाँ पे? 560 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। हम बायो में 80 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे, और फिजिक्स में बस 25 क्वेश्चन करने हैं, बस 25 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं उतना ही पढ़ाऊंगी जितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अच्छे से करना। और यार एमएनएस का जो आज टेस्ट होगा, नीट का जो आज टेस्ट होगा, वो सब बच्चे देना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना करवा दिया ना एक हफ्ते में तो मुझको बोलना। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि टाइम नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब चेंज होगा नहीं अकॉर्डिंग टू मी, बट जो भी है। अब यार ये प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में मत रहना क्योंकि फिर तुम इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। अपना जो भी चीज़ है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि अपना एक मेल छोटा सा डाल सकते हो इंडियन आर्मी को कि भाई एकदम से नीट के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। बट बट तैयारी नहीं, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करनी नीट की, हम तो देंगे ही नहीं नीट, हम तो एमएनएस में ऐसे ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। तैयारी तुम्हें करनी है, तैयारी बहुत ज़रूरी है। और नीट की पिन पॉइंटेड तैयारी तुम्हें करनी है, हर एक चीज़ तुम्हें बारीकी से चीज़ें मिल रही हों। अब तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यदि हम एक बुक सॉल्व कर लेते हैं कोई भी, लाइक एमटीजी सॉल्व कर ली या फिर और कोई बुक सॉल्व कर ली, पर पता है क्या होता है, वो बुक बहुत मोटी मोटी आती है, हम ले आते हैं उनको और हम बहुत चाव से पहला चैप्टर करते हैं, दूसरा चैप्टर करते हैं, उसमें हमारा 1-2 हफ्ता चला जाता है और हम फिर होता है ना कि बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, नहीं कर पाते हैं। तो यार अभी वो टाइम नहीं है तुम्हारे पास में कि तुम अभी कुछ ऐसी चीज़ें करो जहाँ से तुम्हें ही नहीं पता कि हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, समझ रहे होगे ना। तुम्हें एमएनएस में सिलेक्शन चाहिए है, 500+ नंबर तक हो जाएगा। मैंने मिनिमम टारगेट बोला है कि 560 का मैं आपको टिप्स पे करा कर जाऊंगी। मैक्सिमम जो बच्चा मुझे अच्छे से फॉलो करेगा, मतलब 12-13 घंटे पढ़ाई करेगा, 620 तक ला सकता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तक अचीव कर सकता है, राइट। तो चीज़ें बहुत पिन पॉइंटेड पढ़नी है, बहुत पिन पॉइंटेड। ऑल द वेरी बेस्ट, चीज़ें हम जल्दी शुरू करेंगे। तो जो हमारा नीट वाला बैच है, एमएनएस का ही बोलेंगे ओब्वियसली, हम एमएनएस के बच्चे हैं। एमएनएस का जो ये बैच है जिसमें नीट की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कल से शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, पीडीएफ नोट्स, मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगी। आपको हैंड नोट्स की बहुत बड़ी टेंशन होती है नीट में कि हमें हैंड नोट्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और अगर हम खुद से अभी बनाने बैठेंगे लेक्चर देख देख के 1-2 घंटे के, तो उसमें भाई तुम हैंड नोट्स बनाते ही रह जाओगे। ये एमएनएस नहीं है, ये नीट है, और इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको जो मैं चीज़ें प्रोवाइड करूंगी वो सारी शॉर्टेड रहेंगी। आपको हैंड नोट्स अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन बैंक रहेगा, एक चैप्टर के आपको मैक्सिमम 120 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और वो 120 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा करते हुए। ठीक है, तो कल से हमारा बैच शुरू हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, टेस्ट सीरीज नीट के पैटर्न के ऊपर हम करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे पीडीएफ टेस्ट अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आगे आगे। तो 2.5 महीने यार बहुत अच्छे से रगड़ना है खुद को। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी चाहते हैं कि हम एमएनएस में ही जाएं।
चाहे किसी भी थ्रू हो रहा हो, नीट के थ्रू हो रहा हो, किसी के थ्रू हो रहा हो। 2.5 महीने मतलब कि मान लो तुम्हारे पास, मान लो मिनिमम 50 दिन का टारगेट रखो। 50 डे चैलेंज मेरे साथ करने के लिए कौन कौन रेडी है? 50 दिन का एक ये कोर्स मेरे साथ करने के लिए कौन कौन रेडी है? सारे बच्चे, मतलब कोर्स की बात छोड़ो, तुम बस 50 दिन तुम लोगों को पढ़ना है, चाहे तुम सेल्फ स्टडी करो, बट एमएनएस में सिलेक्ट होकर दिखाना है नीट के बेसिस पे ही, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। देखो यार, परेशान मत हो ऐसे, मतलब मुझे भी पता है शॉकिंग है तुम्हारे लिए। अब तक मतलब तुम जी के इंग्लिश करने लग रहे थे और एकदम से नीट आ गया, तो चिंता मत करो, बस चीज़ें स्पेसिफिक पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, वो ज़रूरी है। अभी तुम कोई भी मतलब नीट के लिए भी कोचिंग ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे तुम्हें उतनी गाइडेंस नहीं मिलेगी, लाइक कि तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा स्पेसिफिक कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये करो। वहाँ पे आपको सारा कंटेंट वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे वो आपको, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक। और सारी पीडीएफ, मतलब डीपीपीस बहुत भर भर के। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जैसे पीडब्ल्यू बैच जो ज्वाइन किए होंगे, फिजिक्स वाला सर का प्लेटफॉर्म। वहाँ पे क्या होता है भैया, बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग है। मुझे पता है जो भी ज्वाइन कर रखा होगा उनका बहुत बहुत बैकलॉग होगा। और बैकलॉग माने पता है क्या है? कि आपका एक चैप्टर है, एक चैप्टर की आपकी 12 से 13 रिकॉर्डिंग है, 12 से 13 वीडियो रिकॉर्डिंग है। और एक 2-2 घंटे की है वो रिकॉर्डिंग, यानी कि देख लो तुम 24 घंटे का सिर्फ एक लेक्चर है, सिर्फ एक लेक्चर है एक चैप्टर का। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सारी चीजें पिन पॉइंटेड पढ़ो। क्रैश कोर्स तुम नीट का ज्वाइन कर रहे हो, वहां पे भी तुम्हें कोई ऐसे गाइड नहीं करेगा कि भैया तुम रोटेशन में से सिर्फ ये टॉपिक पढ़ो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। वर्क पावर एनर्जी से ये चीज करो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। बस अब की बार पिन पॉइंटेड पढ़ना है यार, बहुत ज्यादा मैसी हो गया ये। बट प्लीज अच्छे से पढ़ो। हर एक चीज तुम भी एनालाइज कर सकते हो, लास्ट ईयर का एनालिसिस उठाओ, उसमें से देखो। अब ऐसे नहीं है कि तुम यूट्यूब पे सर्च करने लग जाओगे नीट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, कहाँ से करें, ये इस तरीके की वीडियोस मत देखो यार, ठीक है। 2.5 महीने हैं, बहुत कम टाइम है, बस पढ़ाई करो। हर एक दिन तुम्हारे 13 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। यार मैं तुम्हें 620 तक पहुंचा सकती हूँ अगर तुम फिजिक्स में 25-30 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो सोचो कितना अच्छी चीज है ना। तो बस करने लग जाओ यार, पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई डाउट एंड क्वेरी है तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। और बेसिकली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर डालना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोगों का डेफिनेटली नीट में अच्छा स्कोर आएगा और एमएनएस में एडमिशन लोगे इसी ईयर, ठीक है। कोई भी अपना ड्रीम चेंज नहीं करेगा। कल मेरे एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे पास में कि मेरा 9th क्लास से ड्रीम था कि मैं एमएनएस कैडेट बनूं, एमएनएस ऑफिसर बनूं, बट वो एकदम से टूट गया क्योंकि नीट के थ्रू हो रहा है। जी नहीं, टूटा नहीं है, ठीक है। मेहनत के ऊपर डिपेंड करना है। अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पहले थोड़ी कम मेहनत थी, अब थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सारी चीज़ों के लिए अपडेट मैं कर दूंगी कि नोटिफिकेशन और कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म का कब आ रहा है, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको काफ़ी सारी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए मैं प्रोवाइड करूंगी अभी आगे, ठीक है। और आज का फ्री टेस्ट हर एक बच्चा अवेल करना, ठीक है। और सारी क्वेरी के लिए कि जो हमारा नीट का जो एक कोर्स है एमएनएस के लिए, ये हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, कैसे हम इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, वो तो खैर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। बट स्पेसिफिक कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।